2026 तक भारत की टॉप कंपनियां कैसी दिखेंगी? अगर ये सवाल मन में है, तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम एक गहरी नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो असल सवाल यही है ना, कि अगले कुछ सालों में कौन सी कंपनियां हैं जो सच में चमकने वाली हैं? 2026 तक हमारी नजरें किन पर टिकी होनी चाहिए? चलिए इसी का पता लगाते हैं। अच्छा, अब सीधे किसी एक स्टॉक पर कूदने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पूरे बाजार का, कह सकते हैं, मिजाज कैसा है ना? आखिर जंगल का हाल जाने बिना किसी एक पेड़ का अंदाजा लगाना ये तो सही नहीं होगा। तो स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, लगभग 22.9x, ये हमारे पूरे विश्लेषण का, कह लीजिए, एंकर पॉइंट है। ये है निफ्टी 50 का पीई रेशियो, और ये हमें बाजार के ओवरऑल हेल्थ की पहली झलक देता है। तो सवाल उठता है कि इस 22.9x का आखिर मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये पूरे बाजार का एक प्राइस टैग है। और मजे की बात यह है कि अभी ये प्राइस टैग ना तो बहुत महंगा लग रहा है और ना ही बहुत सस्ता। ये पिछले 7 सालों के एवरेज के आसपास ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट एक बैलेंस्ड जोन में है, फेयरली वैल्यूड है। और ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एक मजबूत बेसलाइन देता है, जहां से हम अलग अलग कंपनियों को तोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब उन खास टूल्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल इस पूरे एनालिसिस में किया गया है। इन्हें कंपनियों का एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी मान सकते हैं। देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, पीई रेशियो। बहुत सिंपल है। ये बताता है कि कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के बदले कोई कितना पैसा देने को तैयार है। अगर पीई कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि एक अच्छा सौदा हाथ लग रहा है। अच्छा, पीई के बाद दूसरा टूल है 5 ईयर रिटर्न। ये कुछ और नहीं बल्कि कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगातार अच्छा काम किया है या नहीं, ये हमें इसी से पता चलता है। और हमारा तीसरा टूल है बीटा। ये बड़ा मजेदार है। ये स्टॉक की रिस्क पर्सनैलिटी को मापता है। मतलब स्टॉक कितना शांत है या कितना उछल-कूद करता है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, और अगर 1 से कम है तो ज्यादातर शांत रहता है, मतलब स्थिर माना जाता है। ओके, तो सारे टूल समझ लिए, मार्केट का मूड भी देख लिया। अब वो पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर 2026 के लिए वो कौन सी टॉप 10 कंपनियां हैं जिन पर सबकी नजर है? तो ये रही वो लिस्ट। एक नजर इस पर डालिए। इसमें बैंकिंग, टेलीकॉम, आईटी, इंफ्रा, सबका एक जबरदस्त मिक्सचर है। लेकिन यहां जो चीज वाकई ध्यान खींचती है वो है पीई रेशियो की रेंज। देखिए, कुछ स्टॉक 17 के आसपास हैं तो कुछ सीधे 39 तक पहुंच रहे हैं, और यही अंतर हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताने वाला है। आप जैसे नंबर 1 पर रिलायंस को ही ले लीजिए। ये कोड देखिए, ये सब कुछ बता देता है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ एक नाव पर सवार नहीं है। एनर्जी भी है, रिटेल भी है और डिजिटल भी। और फिर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम, यानी कमाई की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। बस यही वो कॉम्बिनेशन है जो इसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। चलिए अब एक बहुत ही क्लासिक सवाल पर आते हैं, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ। क्या एक मजबूत और स्थिर कंपनी को चुनना चाहिए या फिर एक तेज रफ्तार से भागने वाली ग्रोथ कंपनी को? मजे की बात यह है कि हमारी टॉप 10 लिस्ट में दोनों ही तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। 2 बिल्कुल अलग कहानियां। एक तरफ है आईसीआईसीआई बैंक, पी रेशियो करीब 17x। ये एक क्लासिक वैल्यू प्ले है। लोग इसे इसकी मजबूत फंडामेंटल्स और भरोसे के लिए चुन रहे हैं। और दूसरी तरफ है भारती एयरटेल, जिसका पीई है लगभग 39x। यहां दाव आज पर नहीं, कल पर लगाया जा रहा है। 5G और डेटा की जो जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है, ये उस पर एक बेट है। तो एक तरफ है स्थिरता और दूसरी तरफ है भविष्य की क्षमता। तो फिर सही स्ट्रैटेजी क्या है? असल में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में दोनों के लिए जगह होती है। इसे एक बगीचे की तरह सोचिए। कुछ पौधे ऐसे चाहिए जो आज ही फल दे रहे हों, है ना? लेकिन साथ ही कुछ बीज भी बोने पड़ते हैं जो कल जाकर बड़े और मजबूत पेड़ बनेंगे। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ पीई, रिटर्न और बीटा पर नहीं टिकती। पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें थोड़ा और जूम आउट करना होगा और कुछ और जरूरी बातों पर भी गौर करना होगा। जैसे कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट कितनी मजबूत है,
मतलब अगर कल को इकोनॉमी में कोई झटका लगता है तो क्या कंपनी उसे झेल पाएगी? फिर सेक्टर का भविष्य कैसा है? क्या 5G या डिजिटल सर्विसेज जैसी कोई बड़ी लहर आ रही है जिसका फायदा कंपनी को मिल सकता है? और हाँ, सबसे जरूरी, रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस। क्या जो रिटर्न मिलने की उम्मीद है वो उठाए जा रहे रिस्क के लायक है भी या नहीं? तो चलिए अब इस सारी बातचीत को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इससे क्या टेक अवे मिलता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है। असली सवाल ये है कि कौन सी फंडामेंटल चीज सबसे ज्यादा मायने रखेगी। जैसे जैसे बाजार बदलेंगे, क्या मजबूत वैल्यू ज्यादा काम आएगी, या फिर भविष्य की ग्रोथ, या फिर इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कला? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन यही वो सवाल है जो आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है।